क्या हो गया मोहित? चलो भैया, पहला आ गया सभी को। इसमें देखो क्या क्या कॉमन है। एनालिसिस, एनालिसिस कॉमन है, तो यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा? क्या मिल रहा? एफ आर, एफ आर। इसके बाद पहले का इसके साथ करो कंपेयर, कुछ कॉमन है? टू और टू, तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है? आर ई, आर ई। फिर पहले का चौथे के साथ कंपेयर करो, कुछ मिल रहा कॉमन? ना एग्जाम कमेटी, कुछ नहीं है। एन, अच्छा हाँ, ये तो हम लोग कर ही चुके, तो इसकी कोडिंग क्या आ जाएगी? एफ आर। अब पहले का कंपेयर हो गया, अब दूसरे का कंपेयर तीसरे के साथ करो, क्या कॉमन मिला? गैदरिंग, गैदरिंग। तो क्या कॉमन मिल रहा? सी एच, सी एच। इसके बाद दूसरे का कंपेयर चौथे के साथ करो, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा? इन, इन। तो यहाँ पर इनकी कोडिंग क्या हो जाएगी? मो और मो। यहाँ पर बच्चा है वी ए, वी ए की कोडिंग क्या हो जाएगी? इवनिंग। इसमें बच्चा क्या क्या? नॉमिनेट, नॉमिनेट, नॉमिनेट की कोडिंग क्या हो जाएगी? जी आई और जी आई। चलो, बाकी सारे मिल गए। सबसे पहले इवनिंग की पूछी गई, भैया बातें नहीं। इवनिंग की कोडिंग क्या आएगी? बी ए। इसके पूछा गया है पीटी, पीटी की कोडिंग क्या है? पीटी की एग्जाम भी हो सकती है, या और कौन हो सकती है? कमेटी, ऑप्शन बी। चलो, इसमें क्या पूछा गया? जिन्होंने गणित तथा भौतिकी को चुना पर स्पेनिश को नहीं चुना, तो स्पेनिश वाले को जब हटाओगे तो गणित और भौतिकी वाले कौन बचेंगे? ये 12 आंसर। इसमें देखो, विषम ढूंढना है, तलवार, राइफल, बंदूक और पिस्तौल, ये तीनों कैसे हैं? सेम है। और ये कैसे है? विषम है। इसमें बताओ भैया, सीधा मल्टीप्लाई हो रहा सभी का योग कर मल्टीप्लाई करके लास्ट वाली संख्या निकल रही। इनका भी मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ आएगा 8 गुना, तब होगा 540। ये मैट्रिक्स थी आपकी 3 4 की। जब 3 4 की मैट्रिक्स मिला करे तो हमेशा बनाया करो ऊपर के 3 अंकों से नीचे की चौथी संख्या। जब मैट्रिक्स आपको मिले 3 और 3 की, इसमें दिक्कत होती हम लोगों को। 3 4 वाले में हमेशा देखोगे तो ऊपर के 3 नंबरों से नीचे वाला नंबर बनाना पड़ता, लेकिन 3 और 3 की मैट्रिक्स में फिर हम लोग दो चीज़ें करते हैं, रो और कॉलम का। रो और कॉलम का मेथड लगाते हैं, और रो कॉलम का मेथड नहीं लगा तो हम लोग करते हैं मैट्रिक्स का सम। क्या करेंगे? मैट्रिक्स का सम। बस ये दो लॉजिक है जो हम लोग मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा रूल नहीं है। ठीक है भैया? चलो, 5 के बाद 6 नंबर। एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला ने कहा, क्या कहा? उसकी माँ, किसकी माँ? पुरुष की। तो पुरुष की जो माँ है वो मेरे पिता की इकलौती बेटी है, मतलब मेरे पिता की इकलौती बेटी, तो इसके जो पिताजी हैं उसकी इकलौती बेटी वो खुद हो गई, तो ये हो गई वुमेन। पूछा क्या? पुरुष का महिला से संबंध। पुरुष का पूछा गया महिला से संबंध, क्या होगा? बेटा। इसके बाद देखो, करण का एक भाई प्रेम और एक बहन कौन है? निशा। तो करण का एक भाई है, कौन है? प्रेम। और एक बहन है, कौन? निशा। इसके बाद बोला है करण की पत्नी नज, तो करण की पत्नी है, तो इसको मेल बनाओ और करण की शादी करा दो, किसके साथ? नज के साथ। हाँ, नच की। इसके बाद क्या बोला? और उनकी एक बेटी है नच, तो इन दोनों की एक बेटी भी है जिसका क्या नाम है? नच। इसके बाद क्या बोला? नच ने निशा के बेटे अकबर के साथ शादी कर ली, मतलब इसका जो बेटा है इसके साथ इसने क्या कर ली? शादी कर ली, तो ये दोनों पति पत्नी कहलाएंगे। ठीक है?
इसके बाद हमने देखा है कि उसकी एक बेटी है रिया, मतलब इन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम क्या है, रिया। इसके बाद क्या बोला, नच और निशा के बीच क्या संबंध है, नच और निशा के बीच क्या संबंध, तो इनके ऊपर इनके मम्मी पापा, और ये पिताजी, और पिताजी के ये क्या है, भाई, और ये क्या है, बहन। तो पिताजी की बहन क्या कहेगी, बुआ, और वो खुद क्या कहलाएगी, भतीजी। क्लियर हुआ। चलो इसके बाद 8 नंबर देखो भैया, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने हैं, कैसे निकालते हो, या तो सीधा फार्मूला याद कर लो, n+2 2n+1/8। और हम लोग इसमें देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइनें कितनी हैं, 3। जब हॉरिजॉन्टल विषम हो तो इसमें कर देना -1, इसमें क्या कर दोगे, -1। तो ये फार्मूला बन जाता विषम के लिए। अगर तुम्हारा फार्मूला सम के लिए बनाना है तो सेम यही n+2 2n+1 पूरा सेम रहेगा, बस बाद में हम लोग क्या नहीं करेंगे, -1 नहीं करेंगे। क्लियर हुआ। चलो इसके बाद 8 के बाद 9 देखो, इसमें क्या बोला गया, एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को 2 बार मोड़ा गया और फिर एक छेद किया गया और खोला जाता है तो प्रश्न आकृति में कागज की शीट पर अंकित पैटर्न को दिखाया गया। मतलब पहले उन्होंने फोल्ड किया था, फोल्ड करने के बाद फिर उसमें एक कट किया, और कट करने के बाद जब ओपन किया तो पेज कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा। उसके बाद तुमसे पूछा है जब प्रश्न आकृति को 2 बार मोड़ा जाता है तो उस प्रकार जो छिद्रित पैटर्न था उसका पता लगाओ, कि मतलब जब पेपर को फोल्ड किया था तो वो छेद कहाँ किया गया था, तो वो छेद कहाँ किया गया था, यहाँ पर। जब इसको तुम खोलोगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, जब इसको एक इधर खोलोगे तो ये दोनों पॉइंट कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर। क्लियर हुआ। चलो इसमें बताओ ये वाली आकृति भैया कहाँ दिख रही है, डी में दिख रही है। दोनों में दिख रहे हैं, लेकिन ये भैया देखो नीचे के तरफ है और ये कहाँ है, ऊपर के तरफ। कहाँ ऊपर वाले की, अरे वो तो चलो लगभग सेम दिख रही है, लेकिन ये वाली देखो ना, यहाँ से मुड़ने के बाद ये नीचे गया है और ये कहाँ गया है, इस तरफ। समझ में आया, डी होगा ना कि ये। चलो इसमें बताओ भैया, यहाँ पर 51 कर लेना, और जैसे 51 करोगे तो आंसर भी आ जाएगा। प्लस का क्या किया गया, बातें ना करो, देख लो भैया। डिवाइड को क्या बोला गया, माइनस। मल्टीप्लाई को क्या बोला गया, प्लस। माइनस को क्या बोला गया, डिवाइड। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ किया करो। यहाँ करोगे 5 और यहाँ कितना आएगा, 48। 48 और यहाँ देखोगे माइनस के 2 हैं और प्लस के 5 हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 51। डी ऑप्शन। इसको देखो, पिंकी दक्षिण पूरब की ओर 12 किलोमीटर चलती है। तो पिंकी है सबसे पहले कहाँ गई, दक्षिण पूरब में कितना गई, 12 किलोमीटर। फिर वह बिंदु पी पर पहुँचती है। इसके बाद बोला है और फिर वह पश्चिम की ओर 24 किलोमीटर चलती। फिर वह पश्चिम की ओर गई, कितना गई, 24 किलोमीटर। इसके बाद क्या बोला है, और फिर वह उत्तर पश्चिम की दिशा में 7 मीटर चलती है। उत्तर पश्चिम कहाँ होगा भैया, ऊपर की तरफ, कितना गई, 7 किलोमीटर। इसके बाद क्या बोला, और बिंदु क्यू पर पहुंचती है। बिंदु क्यू पर पहुंचती है, बोला है अंत में वह पूर्व की ओर 5 मीटर चलती। तो वह 5 मीटर चली है किस तरफ, पूरब की ओर। पूछा गया है और बिंदु एस पर पहुंचती है। पूछा गया है वह है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु यही तो है, और प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, हाँ वो चलो इसको कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं।
लो, ठीक है। अब ये कहाँ गए 5, तो क्या आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। अरे फिर भी तो गलत कर रहा है। हाँ अब देखो कहाँ गया है दक्षिण पश्चिम में। चल इसके बाद देखो 4 और 5 के बीच के समय दोनों घड़ी एक दूसरे से 3 मिनट कैसी है दूरी बनाए। तो A1 की वैल्यू कैसे निकालोगे 4 इंटू 30 कितना आएगा 120। A2 की वैल्यू कैसे निकालोगे 3 इंटू 6 कितना आएगा 18। ऐसे तो आएंगे। इसके बाद जब फार्मूला क्या होता 2/11 A1 प्लस माइनस A2, तो लिखोगे 2/11, एक बार दोनों को जोड़ो एक बार घटाओ, तो ये कितना आ जाएगा 200। और दूसरे में क्या आएगा 2/11 इंटू 80, इसमें घटाओगे कितना आएगा क्या, अच्छा 120, अच्छा हाँ सही 102। और यहाँ पर कितना आएगा 138। चलो इसके बाद यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, 1 7 और 2/11। यहाँ पर करोगे तो कितना आएगा 204/11। यहाँ सॉल्व करो कितने बार जा रहा 11 दूनी 22, कितना बचा 5, तो 11 5 55, एक सही 1/11। इधर करो भैया 11 एकम 11, कितना बचा 9, तो 11 8 88, कितने बार जाएगा 8 बार 88, कितना बचा है 6/11। तो एक टाइमिंग आएगी 4:25, दूसरी टाइमिंग 4:18, तो कौन सा ऑप्शन होगा 4:18 वाला। क्लियर हुआ। चलो इसमें बताओ भैया वर्ष 2009 में उच्चतम न्यायालय ने आत्महत्या के प्रयास में विफल व्यक्ति को अपराधी की श्रेणी से क्या कर दिया पहला निष्कर्ष है अब प्रत्येक व्यक्ति आत्महत्या करना चाहेगा, जबरदस्ती करेगा। दूसरा दिया गया है वर्ष 2009 से पूर्व आत्महत्या का अपराध माना जाता था। सही बात है, क्योंकि 2009 से ही तो बोला गया, उससे पहले तो अपराध ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन है बी। इसमें देखो शहर में वायु प्रदूषण का स्तर दिनों दिन बढ़ता हुआ पाया गया है। तो पहली कार्रवाई है जो लोग निजी वाहनों का मिल बांट कर प्रयोग करते हैं नगर विकास प्राधिकारियों द्वारा उन्हें प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। सही बात है। दूसरी बात क्या लिखी नगर विकास प्राधिकारियों को व्यक्ति निजी वाहन का प्रयोग पर भारी कर लगाना चाहिए। ये बात गलत है। कर क्यों लगाओगे भाई। इसमें क्या बोला गया 5 विद्यार्थी हैं ABCDE एक वृत्ताकार एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं कुछ इस प्रकार बैठे हैं भैया। बोला क्या गया यदि A और D के बीच E बैठा है तो A और D के बीच कौन बैठा है E बैठा है। अब D इधर भी हो सकता है A इधर भी हो सकता है, आगे लिखा और B के दाहिनी ओर A है, तो सबसे पहले कैंडिडेट आएगा B। अब B का दायां कहाँ होगा इस तरफ, B के दाएं कौन है A, और A और D के बीच में कौन आएगा E। तो A यहाँ बैठा है तो D कहाँ आएगा यहाँ पर, और A और D के बीच कौन आएगा E। कौन कैंडिडेट बचा C। बोला क्या गया B के बाईं ओर कौन बैठा है, तो B के बाईं ओर कौन बैठा है C। इसमें देखो भैया 2 6 18 54, इसका कैसे किया 3 गुना 3 गुना 3 गुना, लेकिन तुमसे सीरीज नहीं बनवा रहा, पूछ रहा है 8वां पद बताओ। तो 8वां पद कैसे बताओगे, परसों यही क्वेश्चन आया था गुणोत्तर श्रेणी। फार्मूला क्या बताया था Tn बराबर AR की पावर n-1, यही तो बताया था। अब इसमें कैसे निकालोगे बताओ भैया, A का मान कैसे निकालते हो, A का मान 2 होगा, R का मान कैसे निकालोगे 3 रखो,
हाँ, एन का मान तो तुम्हें दिया गया है, तुम्हें तो पद निकालने हैं, बताओ, निकालो एक बार। पेन कॉपी उठा लो, 8 दूनी 24, ऐसे ना निकालो अरे ऐसे टाइम लगेगा ना। दो ही बनेंगे, या तो एपी बनेगी या जीपी बनेगी, या तो एपी आएगी या जीपी। एपी वाला का फार्मूला टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, गुणोत्तर में होता ए आर की पावर एन माइनस वन। कह रहे मल्टीप्लाई कर दिया, अगर भाई बड़ा पद पूछ लेता तो करते ही चले जाते, तो एक ही क्वेश्चन करना है। करो भैया, निकालो निकालो। क्या आ रहा? 43 74। चलो देख लो भैया, नहीं तो टी एन निकालना है, मतलब टी का 8वां पद निकालना है। तो 8वां पद ए का मान दिया गया 2 इंटू आर का कितना दिया गया टी, एन का मान 8 माइनस 1, तो देखोगे 2 इंटू 3 की पावर 7। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 3 का 7 बार कर लेना, फाइनली कितना आएगा 43 74। क्लियर हुआ? चल 18 के बाद 19, क्या पूछा गया? उस शब्द को ज्ञात करिए अथवा नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा नहीं बनाया जा सकता? बी। चलो इसमें बताओ भैया, 54 आएगा। देखो 7 2 9, 5 3 8, पहले इनका योग किया गया 9, फिर एक कम 8, इसी प्रकार यहाँ करोगे 6 4 10, तो एक कम आना चाहिए। देखो किन का योग आ रहा, 5 और 4 का, तो इस वजह से क्या आएगा 54, और कुछ नहीं हो रहा। किसका? 2 का क्यों? ये 4 अंतर है, यहाँ 2 है। हाँ अंतर, इधर भी अंतर 19। अरे नहीं होगा, इसी प्रकार होगा भैया, इसी प्रकार होगा। इसको देखो, इसमें बताओ सी कैसे, कुछ नहीं किया गया। 15 में 3 का भाग, ए गुणा करो, 15 दिया 45, 16 पंचे 80, 13 दूनी 26 होता है। इधर देखोगे 5 चौक 48 होता है। क्लियर हुआ? आगे दो संख्याओं के पीछे वाले का मल्टीप्लाई हुआ और कुछ नहीं हुआ। इसमें बताओ भैया, वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया, राइट के 4 लेफ्ट के 5, तो संख्याओं का कर दो योग, कितना आया 9। 9 कहाँ से है? राइट से, और अल्फाबेट भी तुम्हें ए से ही याद है, तो राइट से जब 9 मतलब क्या होगा, आइए इसमें बताओ भैया, पहला क्या दिया गया, कुछ कृष्णा जो यमुना है, जो कुछ कृष्णा क्या है, यमुना, इतनी बात तो सही है। कावेरी भी है, तो कृष्णा क्या कावेरी हो सकती है? कृष्णा कावेरी नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो कुछ कुछ तो है, कुछ है, क्योंकि आगे देखो क्या लिखा है, एक संभावना है, तो ये कैसा होगा, सही। इसके बाद दूसरा पढ़ो, दूसरा क्या बोला गया, कुछ ताप्ती गंगा नहीं है, कुछ ताप्ती, ताप्ती ये गंगा कहाँ गई, ऊपर, तो कुछ ताप्ती गंगा नहीं है, तो इनमें कौन सा रिलेशन? हाँ तो भैया यमुना से यमुना कट नहीं जाएंगे, ये कॉमन हो जाएगा ना, तो गंगा यमुना से यमुना कट जाएंगी, तो गंगा और ताप्ती का रिलेशन बन जाएगा, और वही तो बोला गया, कुछ ताप्ती गंगा नहीं है। तो कुछ के लिए देखो, यहाँ आएगा ताप्ती को 100, और ऊपर गंगा के पास भी 100, लेकिन नीचे क्या है, कुछ के साथ ताप्ती को 50, गंगा को कितना दोगे 100,
तो बात बन तो गई है, ऊपर गंगा के पास 100, नीचे भी 100, यहाँ ताप्ती के पास 100, लेकिन यहाँ कितने हैं 50, तो 100 से 50 तो बन ही सकता है भाई, सभी से कुछ तो बन सकता है। ये बनाओ, अच्छा कोई ताप्ती यमुना नहीं है, ये लिखा है, तो तुम इस सेंटेंस में ताप्ती को लोगे और इस सेंटेंस में गंगा को लोगे। जो ये यमुना है, ये दोनों क्या हैं, कॉमन है, तो एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो निष्कर्ष जो निकलता है वो निगेटिव निकलना चाहिए, और ये निगेटिव है, पहली चीज। दूसरी चीज ये देखो है कि यहाँ गंगा के पास 100 है, क्योंकि सभी लिखा, तो यहाँ भी गंगा के पास 100 है। यहाँ ताप्ती के पास 100 है, लेकिन यहाँ ताप्ती के पास 50 है, तो 100 से 50 बन सकता, लेकिन 50 से 100 नहीं बनेगा, इस वजह से ये भी सही। तीसरा देखो, प्रत्येक गंगा कावेरी है, तो प्रत्येक गंगा कहाँ गई, ये प्रत्येक गंगा कावेरी, तो इनका कोई रिलेशन नहीं बन सकता भैया। गंगा ये कावेरी ये, यमुना यमुना से काटोगे, लेकिन कृष्णा कृष्णा से नहीं कट पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी कुछ है और यहाँ भी कुछ है, किसी के पास 100 होना जरूरी, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत। ये क्या लिखा है, कुछ यमुना जो गंगा है, कुछ यमुना जो गंगा है, तो यमुना और गंगा कहाँ गई, कुछ यमुना और गंगा है, सही बात है, लेकिन कावेरी भी है, लेकिन कावेरी भी है, तो कावेरी, लेकिन आगे लिखा है एक संभावना है, तो ये भी कैसे होगी, सही। तो ऑप्शन कौन सा है, ई। इसमें देखो, एक घनाभ की लकड़ी को, ब्लॉक को 4 लंबाई लिखा है भैया ये, हाँ क्या, अच्छा बी, बी कर लो भैया। 4 सेंटीमीटर की लंबाई और 3 सेंटीमीटर का क्या दिया गया, चौड़ाई, 3 सेंट, अरे ये लिखा लंबाई, 4 की लंबाई है, 3 की चौड़ाई, 5 की क्या है ऊंचाई, तो बोला गया 5-4 सेंटीमीटर मापने वाले 2 सतह लाल रंग से, 4-3 वाले नीले रंग से, 5 और 3 वाले हरे रंग से, मतलब अपोजिट साइडें कैसी बताई गई हैं, 2-2 कलर से। अगर हमने एक घनाभ बनाया है कुछ इस प्रकार से, लंबाई कितनी दी गई, 4, तो ये हो गई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी बोली गई है, 3, तो ये हो गई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी बोली गई भैया, 5, तो ये हो गए 5, तो 3-4-5 का एक घनाभ है, जिसको हमें क्या करना है, एक घनाभ आकार के ब्लॉक को 4 सेंटीमीटर, अच्छा ये लिखा है, अब ब्लॉक को 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे घनों में काटना है। जब भैया 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटोगे, तो एक चीज बताओ, जब हम इन सभी में क्या करेंगे, 1 से भाग देंगे, तो भाग कितने बार जाएगा, यहाँ जाएगा 3 बार, यहाँ जाएगा कितने बार, 5 बार, और यहाँ जाएगा 4 बार। जब इसमें 4 हिस्से करेंगे, तो कट कितने लगाएंगे, एक कम, 1 2 3, इसमें 5 कट, तो कट कितने लगाओगे, 4, 1 2 3 4, दूसरा बोला गया 3 कट के लिए, तो 1 और 2, सारे कट लग गए। इसके बाद इन्होंने कलर के नाम भी दिए हैं, कलर के नाम भैया लिख लो, किससे लिखें, हाँ 5 और 4 वाले को किससे, लाल रंग से, तो 5 और 4 यही तो होगी, तो ये किससे है, लाल रंग से। अगर ये लाल रंग से है भैया, ये अगर लाल रंग से है, तो दूसरी भुजा कौन सी होगी 5-4 की, पीछे वाली होगी, जो किससे होगी, लाल रंग से। इसके बाद क्या बोला गया है, 4-3 वाले किससे हैं, नीले रंग से, तो 4-3 वाले देखो भैया कौन है, तो 4 ये हैं, और 3 कौन होंगे, ये नीचे वाले, यही तो होंगे, तो 4 और 3 तो कौन से हैं,
अरे फिर भी एक बार फिगर बना लो, याद रहेगा। नीले रंग से, और 4 और 3 नीले रंग से। इसके बाद क्या बोला गया, बाकी हरे रंग से हैं, तो हरे रंग वाले कौन हैं, 5 और 3, तो 5 और 3 हरे रंग से और हरे रंग से। सारे कलर हो गए। और तुमसे पूछा क्या गया है, कितने छोटे घन बनेंगे जिनकी एक सतह रंगीन हो। तो बताओ, जब हम लोग घन निकालते तो घन में एक सतह वालों का फार्मूला क्या होता है। घनों में जब निकालते एक सतह वाले तो उसका फार्मूला क्या होता है। रवि, अभी पढ़ के गए हो। अच्छा, 3 सतह वाले का n क्यूब, 3 सतह वाले का n क्यूब, 2 सतह वाले का 12n-2, एक सतह का 6n-2 का होल स्क्वायर, जिनकी एक भी सतह नहीं रंगी होती वो n-2 का होल क्यूब। तो एक सतह वाले घन के देखेंगे तो कितना आएगा, 6n-2 का होल स्क्वायर। लेकिन हमसे क्या बोला गया, घनाभ। तो घनाभ में अगर हम लोग एक सतह वाले निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, तो इस फार्मूले को कैसे तुम कन्वर्ट करोगे, तो लिखोगे 2n1-2 n2-2 प्लस 2 n2-2 n3-2 प्लस 2 n3-2 और n1-2। एक बार रखो देखो, इसी प्रकार तो कन्वर्ट करोगे। अरे तो सीधे सीधे फिर ये, इसीलिए तो फिगर बनवा दिया, इंडिविजुअल काउंट कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। अगर ये याद होगा तो नहीं टाइम लगेगा, नहीं तो तुम्हें एक सतह वाले देखने हैं तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ होंगे 6 वहाँ होंगे, 12 ये हो गए। 12 के बाद फिर देखो ऊपर कितने मिलेंगे, 1 और 2, 2 ऊपर 2 नीचे, 4। साइड वाले में देखो 1 2 3, 3 ही तो मिलेंगे, तो 3 और 3 6, कितने हो गए, 6 4 10 और 10 12 22। इसमें भी रखोगे तो भी 22 ही निकलेंगे भैया। ये इस वजह से बता देते हैं, बहुत से लोगों को फिगर बना के ही आंसर आता, और कुछ लोगों को ये अगर फार्मूला याद होगा तो बता देंगे, फिगर से ही कर पाएंगे, कह रहा फिगर से ही कर पाएंगे। चलो भैया, हैं? ये फार्मूला हमने बनाए थे, तुम लोगों को सिखाए नहीं थे। अब